हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो विक वाली कैंडल स्टिक कैसे बनती है, जब विक बन रही होती है उस समय क्या हो रहा होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो जनरली हमें बताया जाता है चीजें उतनी सिंपल तरह से नहीं होती हैं। तो आपने शायद ये तो जरूर सुना होगा कि जब विक बनती है उस समय पहले सेलर्स डोमिनेटिंग होते हैं, पहले सेलर्स हावी होते हैं और उसके बाद अचानक से बायर्स आते हैं, अचानक से बुल्स आते हैं और वो आकर के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन इतनी सिंपल तरह से विक नहीं बनती है। विक एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरह से बनती है और विक सब लोगों को फंसा देती है, चाहे आप बायर हो या आप सेलर हो। तो इसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि विक एक्चुअली बनती कैसे है। तो विक के बनने की शुरुआत जनरली इस तरह से होती है। हमारे पास एक सपोर्ट होता है जहां पर से प्राइस पिछली बार ऊपर गया होता है और यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहां से प्राइस फिर से रिवर्स करेगा। तो जब प्राइस उस सपोर्ट के पास आ जाता है उसके बाद प्राइस एक थोड़ा सा अप मूव देता है, थोड़ा सा मूव इस तरह का दिखाता है कि सबको लगता है देखो भाई सपोर्ट सही तरह से काम कर रहा है। हमें लग रहा था कि सपोर्ट अच्छे से काम करेगा, प्राइस सपोर्ट से बाउंस बैक होगा और ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर्स जो जल्दीबाजी करते हैं वो यहां पर अपनी एंट्री बना देते हैं और उसके बाद वो लोग अपना स्टॉप लॉस कहां रखते हैं, वो स्टॉप लॉस रखते हैं ठीक सपोर्ट के नीचे, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई देखो सपोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है, अब प्राइस यहां से डायरेक्टली ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट का अगला मूव ऐसा होता है कि जितने भी अर्ली बायर्स होते हैं उनका सबका स्टॉप लॉस कट जाता है, क्योंकि प्राइस एक बार सपोर्ट के नीचे जरूर जाता है। जब वो प्राइस उस सपोर्ट के नीचे जाता है उस समय सब लोग डर जाते हैं, सबको लगता है कि भाई सपोर्ट ब्रेक हो गया है, सपोर्ट टूट गया है। और हम सबको ये पता है कि जब सपोर्ट टूटता है उस समय बहुत तेजी से प्राइस गिर सकता है, वहां पर बहुत ज्यादा सेलिंग आ सकती है। तो यहां पर आते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स जो कि यहां पर शॉर्ट का ट्रेड बना देते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं यहां पर। वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं यहां पर क्योंकि अब वो जा रहे हैं शॉर्ट के ट्रेड में, उन्हें लग रहा है कि सपोर्ट टूट गया है और प्राइस यहां से नीचे जाएगा। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है और प्राइस रिट्रेस करने के बाद फिर से नीचे जाना शुरू कर देता है। ऐसी जगह पर आते हैं रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर्स, उन्हें लगता है कि हाँ भाई सपोर्ट एक्चुअली में ब्रेक कर चुका है, सपोर्ट टूटने के बाद अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि सबने ये सुना होता है कि जब सपोर्ट टूटता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसीलिए रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर्स भी यहां पर शॉर्ट का ट्रेड बना लेते हैं और वो भी अपना स्टॉप लॉस रखते हैं ठीक इसी जगह पर। तो मोमेंटम ट्रेडर्स और रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर्स दोनों शॉर्ट के ट्रेड में बैठे हैं और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा है यहां पर। फिर प्राइस जाता है और नीचे और सब लोग खुश हो जाते हैं कि भाई देखो हमें पता था अब सपोर्ट टूट गया है तो प्राइस यहां से नीचे ही जाएगा। और उसके बाद मार्केट चलती है अपना फाइनल मूव जिससे सारे स्टॉप लॉस साफ हो जाते हैं और मार्केट सपोर्ट से बाउंस बैक कर जाती है। मार्केट बुलिश वाली डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। अब सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार अभी तो सपोर्ट टूटा था लेकिन ये सपोर्ट कैसे सस्टेन हो गया, मार्केट सपोर्ट से कैसे बाउंस बैक करने लग गई। वो इसीलिए है क्योंकि सपोर्ट एक एरिया होता है, सपोर्ट एक परफेक्ट लाइन नहीं होती है। परफेक्टली प्राइस कभी भी एक सपोर्ट की बनाई हुई लाइन से बाउंस बैक नहीं करता है, वो एक सपोर्ट के आसपास वाले एरिया से बाउंस बैक करता है। तो विक की फॉर्मेशन ये हमें क्या क्या चीजें सिखाती हैं, ये हमें तीन चीजें सिखाती हैं। सबसे पहली चीज कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज जो प्राइस है वो सपोर्ट के पास में आया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाई कर लेना है, क्योंकि कई बार सपोर्ट टूट जाता है और अगर सपोर्ट नहीं भी टूटता है तब भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जहां पर प्राइस एक बार सपोर्ट के नीचे जाएगा और उसके बाद जाकर के ऊपर की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। दूसरी लर्निंग जो हमें मिलती है वो ये है कि सपोर्ट इतनी आसानी से नहीं टूटता है। अगर प्राइस थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे गया है उसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट टूट गया है। सपोर्ट एक एरिया होता है, ना कि एक सिंपल लाइन होती है। और तीसरी लर्निंग जो हमें इससे मिलती है वो ये है कि सपोर्ट के पास में आपको कभी भी
ऑपोजिट ट्रेड नहीं बनाना होता है, यानी कि आपको शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनाना होता है। अगर आपको लग भी रहा है कि सपोर्ट टूट गया है तो आपको और कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे जाते ही अगर आप शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, आप बहुत गलत जगह पर सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मार्केट आपको मजबूर कर रही है सपोर्ट पर सेल करने के लिए, जो कि एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होती है। तो ये थी हमारी 3 लर्निंग्स जो कि हम सीख सकते हैं विक की फॉर्मेशन से, जो कि हम समझ सकते हैं कि जब विक बनती है तब क्या होता है। एक्चुअल में वही होता है कि पहले सेलर्स आ जाते हैं और उसके बाद बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं और सभी शॉर्ट टर्म बायर्स और सेलर्स को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाना शुरू होती है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।